जैसा मेरा मानना है वैसे सबका मानना होगा कि हमें इस परमपिता परमेश्वर ने, दूसरा हमें माता पिता ने जो जन्म देकर इस दुनिया में भेजा है, या आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, गुरु नानक देव को मानते हो, अल्लाह खुदा को जिसको भी मानते हो, 1 मिनट के लिए हम उनका ध्यान करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आंखें बंद करके सिर्फ उसको याद करेंगे कि कितना आपका हम क्या दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमें इस दुनिया में भेजा और दुनिया में भेजकर हमें पूरे शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हुए 1 मिनट के लिए। ओम शांति। मैं यहाँ कोई लेक्चर देने के लिए नहीं, मैं यहाँ एक पारिवारिक सदस्य होते हुए, क्योंकि मैं भारत विकास परिषद पिछलू ब्रांच का भी एक छोटा सा सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। बहुत थोड़े समय पहले ही मैंने ज्वाइन किया है। जहाँ तक नई दिशा फाउंडेशन की बात है, मेरे मन में ये विचार क्यों आया, ये संस्था हमने अपने परिवार की तरफ इसे बनाई, पर इसके पीछे मेरा जो मकसद था, जब मैंने नाम सोचना शुरू किया तो मैंने कहा अगर हम पोषण फैमिली के ऊपर रखते हैं, वो भी एक कास्ट, उसमें भी ईगो आती है कि पोषण का है, या अपने पेरेंट्स के ऊपर, उसके भी ऊपर कुछ बंसके हो जाती हैं। तो नई दिशा था कि हम सबसे पहले, ना हमारा धर्म है ना हमारी जाति है, सबसे हमारा जो बड़ा धर्म है वो है इंसान, इंसानियत। फिर उसके लिए मेरे दिमाग में आया कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो मेरे दिमाग में आया, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं सब कुछ सीनियर सिटीजन है, कुछ बनने वाले हैं, पर आज की यूथ जो हमारे बच्चे हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, ये मेरे मन में हमेशा एक तर्क रहती है, इच्छा रहती है। उसका भी एक कारण है, जिनसे ये मुझे इंस्पिरेशन मिला वो थे के पुरी मिस्टर, अब उनकी डेथ हो चुकी है, वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वो पी माँ का सरसों का तेल सुना होगा, उसके ऑनर थे। तो वो हमेशा ही चिंतित रहते थे कि आज की युवा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है, हमारी जो भारत की संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है वो बड़ा महान है। तो नाम तो इसलिए नई दिशा फाउंडेशन है। और दूसरी बात, मन में ये विचार आया कि मैं बहुत सारी एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ, करते करते मुझे ऐसा लगा वहाँ कंट्रीब्यूशन तो हो ही रही है, फिजिकली भी जितना होता है यथाशक्ति। मन में आए कुछ परिवार की तरफ से भी कुछ होना चाहिए। उसके पीछे ये कारण है कि ये पारिवारिक एक संस्था बना। और यहाँ का जो मिलन हुआ, मैं जब भी बात करता हूँ मुझे वो लेक्चर या स्पीच नहीं आती ऐसी। यहाँ से जो मेरा जुड़ाव हुआ वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बड़ी बहन तुल्य मैडम अर्नापुरी जी, जो आपसे बातचीत कर रहे थे, उनके माध्यम से हुआ। मोगा मेरे बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं और भारत विकास परिषद के सीनियर मेंबर हैं। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप मैडम अर्नापुरी जी से बात कीजिए। वो नई दिशा फाउंडेशन और भारत विकास परिषद के बीच में एक ब्रिज बने हैं, एक उन्होंने इनको जोड़ा है। उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और उसके बाद मुझे अलग अलग यहाँ संस्थाओं से, मेरे सहयोगियों से मुझे सहयोग मिला, तो मैंने ये कार्य शुरू किया। जैसे मेरे सामने डॉक्टर संदीप बांसल, विनोद मित्तल जी, और विशेष रूप से
जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी एक परिवार होता है, वो है शहीद भगत सिंह नगर जी ब्लॉक, जहाँ मैं रहता हूँ। वो जितने सदस्य हैं, मैं उनको ये नहीं समझता हमारी वेलफेयर सोसाइटी है, वो मेरा एक परिवार है। मैं उनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूँगा मेरे मन की ऊपर। फिर चलते चलते वो मुझे बायोग्राफी याद है पूरी साहब की, सरेरा चलते चलते किताब लिखी। जब आप चलते हैं तो चलते चलते कारवा बन जाता है। तो मुझे बहुत पहले भी मिला था गुरु माँ ज्योति जी से, जो निष्काम सेवा सोसाइटी के गुरु गद्दी पर वहाँ पर विराजमान है। तो वहाँ के अगर मैं कहूँ कि मैनेजिंग डायरेक्टर या मुख्य सेवादार विजय गुप्ता जी, जो सबको साथ लेकर चलते हैं, किस किस का नाम लूँ, वालिया जी बैठे हैं, दमन जी बैठे हैं। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ भी मैंने देखा कि परिवार है। मुझे वहाँ भी एक ऐसा परिवार मिला जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने का, करने का एक मौका मिला। तो उनके लिए भी मैं दिल से हार्दिक उनका अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ और जोरदार तालियों की गूंज चाहता हूँ। जितने वो सेवा कार्य कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आप सभी लोग एक बार विजिट करें यहाँ जितने कार्य हो रहे हैं। यहाँ भी बुलाने का मकसद था, पहले हमने सोचा था कहीं और प्रोग्राम करें, फिर मेरे मन में आया कि यहाँ करें, कुछ और जानकारी मिल सके। तो मेरे लिए ये हर्ष की बातें हैं कि मुझे ऐसा परिवार मिलता गया तो मेरा हौसला बढ़ता गया। और सबसे पहले मेरे पड़ोसी गोपाल चौहान जी बैठे हैं। तो जब भी कभी दिक्कत आई तो सब सदस्य सहयोग करते हैं जब भी कोई दिक्कत आती है। और मंच पर विराजमान जो है मेरे परिवार के सदस्य हैं। अगर आपका परिवार सहयोग नहीं करता तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये मेरी अपनी सोच नहीं, ये जीवन की सच्चाई है। अगर आपके पीछे आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे अगर सहयोग नहीं करेंगे, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। आप एक तरफ समाज सेवा करके आए हैं, दूसरी तरफ घर में आपका झगड़ा हो गया, तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अपने बच्चों का, मैं अपने परिवार का भी आभार प्रकट करता हूँ, अपने लाइफ पार्टनर और फिर मुझे कुछ यहाँ विराजमान है मंच पर, जैसे सरदार अमरजीत सिंह जी मिले, तो हम अपनी मंच की तरफ से कुछ सोशल प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। भारतीय जागृति मंच भी हमारा एक सोशल एनजीओ है, वो स्टिचिंग सेंटर की जितनी देख रेख है वो अमरजीत जी करते हैं, मैं उनका भी आभार करता हूँ। फिर जैसे मैंने आपको बोला है कि जो माता शक्ति होती है, जो बेटियां होती हैं, उनका बहुत सहयोग रहता है। तो मैंने योगा सेंटर में ज्वाइन किया। वहाँ क्या हुआ, एक रिश्ता मेरा तान्या बेटी से बना। वो मेरी बेटी समान है। जब भी कोई बात होती है, जैसे बाप बेटी की बात करते हैं, तो हमेशा ऐसी बात होती है। जब मुझे भी कोई बात करनी हो तो मैं भी अपने बच्चों से तो करता हूँ, पर कभी कभी अलग से अलग मजा आता है बेटी से भी करने का। बेटी भी बेटी है, पर लेकिन जब क्योंकि वो सारा दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो सोशल कार्य के लिए मैं तान्या से, और तान्या को भी जब कभी दिक्कत होती है तो अंकल आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो आप इधर आइए, हम ये करना है, ये सोचना है। तो मेरा यही था कि शुरुआत करने का। फिर मैंने बच्चों को इसलिए जोड़ा क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है कि जितनी देर हमारी युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी, फिजिकल काम करने वाले बच्चे नहीं आएंगे, तो ये प्रोजेक्ट आगे चलने मुश्किल हो जाएंगे। आप ये बात माने या ना माने। और दूसरी बात, यहाँ हमारे सामने दीवान बैठे हैं जो एक आस लेकर, एक उम्मीद लेकर बैठे हैं एक जीवन में नई रोशनी के लिए। जो भारत विकास परिषद का ये प्रोजेक्ट है, जो इतना अच्छा कार्य, तो बहुत कार्य कर रहे हैं, अनेकों कार्य कर रहे हैं, अगर गिनती करें तो बहुत समय लगेगा। पर भारत विकास परिषद का जो ये दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्स अंग प्रोवाइड करना, ये बहुत अच्छा कार्य है। आप किसी को भोजन खिलाते हो वो एक दिन का काम है, किसी को आप दवाई देते हो वो हेल्दी हो जाएगा, अच्छी बात है, हेल्थ होना, ठीक होना जरूरी है। पर एक किसी को आप नई जिंदगी देते हो, वो सबसे बड़ी बात है। तो जोरदार तालियां। इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज
ये आशा के साथ आए हैं कि हमें आज कीर्तन वाणी मिलने हैं। मैं समझता हूँ ये इतनी बड़ी पीड़ा है कि अगर हमारे थोड़ी सी चोट लग जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं, किसी के फ्रैक्चर हो जाए, पैर में मोच आ जाए तो कितना परेशान होता है, यार मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, तो कैसे करूँगा। जिन घर में ऐसी कोई समस्या आ जाती है उनसे पूछ के देखिए, जिसको समस्या आई है उसको तो परेशानी है, लेकिन चाहे उसकी वाइफ है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है, तो मैं समझता हूँ घर में घर चलाना मुश्किल हो जाता है, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो एक मैं कहता हूँ कि एक जीवन जीने का जो एक नजरिया होता है वो बदल जाता है, कैसे जीवन जिया जाए। पर जब इनको ऐसे आर्टिफिशियल अंग मिल जाएंगे, मैं ये समझता हूँ पूरा दर्द तो दूर नहीं हो सकता, पूरी पीड़ा दूर नहीं हो सकती, उनके जख्मों के ऊपर एक मलहम का काम, एक दवाई का काम तो जरूर करेगा, दूसरे से मांगी। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि हारना नहीं, पीछे नहीं हटना। अभी थोड़े दिन की बात है तो मैं हमारे शहीद भगत सिंह की नगर में ब्लॉक में एक पेन बेचने वाला बैठा, वो ट्राईसाइकिल में बैठा था। जब मैं गुजरता था तो ऐसे ऐसे पेन करता था, मेरा जैसे आदत है, हैबिट है, मैं उसके पास रुका। मैंने कहा कोई ऐसे भी आजकल बैठ जाते हैं, तो उसने कहा बचपन में मेरी पैरालाइज हो गया तो मेरी लेग बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल उसकी टांग सूखी हुई थी, तो उसका कुछ होना भी मुश्किल था। तो मैंने अपनी यथाशक्ति मुताबिक उसको कुछ दिया, पर उसका कहना क्या था, सर मैं ऐसे नहीं दूंगा, मेरे से आप पेन जरूर दो। और उसने कुछ नहीं, एक दो पेन उसने मुझे जरूर दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेहनत कर रहा है, किसी से भीख तो नहीं मांग रहा है। तो इसी तरह आप लोग की हिम्मत नहीं हारना, ये नहीं सोचना कि हमारा जीवन अधूरा हो गया है। अगर आप एक बार रुक गए तो रुक गए। मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि कुछ बीमारियों का इलाज होता है, दवाई है, सर्जरी है, ऑपरेशन है, पर कुछ ऐसी बीमारियां भी है जिनका जब कभी डॉक्टर कह देते हैं इनका इलाज नहीं है, इनको कर दो। कितनी दुख वाली बात होती है। मैं फिर भी आपको भाग्यशाली तो नहीं कहूँगा, पर ये तो कहूँगा उस परम पिता परमेश्वर और वाहिगुरु ने आपके ऊपर कृपा की है। कई बार कीर्तिमंद लगते नहीं, आपके लग सकते हैं, तो आप उस भगवान का जरूर शुक्रिया करिए कि हमारा ये जो दिक्कत है हमारी दूर हो सकती है। और यहाँ जैसे पहले बताया गया, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना के अपनी बात को विराम दूंगा। आप सबने सुना भी होगा, तो यहाँ बात करने की जरूरी हो जाती है। एक हमारी नेशनल प्लेयर हुई है वॉलीबॉल की, अरुणा सिन्हा। तो वो एक ट्रेन में जा रही थी, ट्रेन में कुछ बदमाश आदमियों ने उसकी चैन खींची। चैन खींचने के बाद उसने उनसे मुकाबला किया, जो एक फर्ज भी बनता है। मुकाबला किया तो उन्होंने उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। फेंकने के बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बोला एक टांग काटनी पड़ी। कितनी बड़ी दुख की बात थी। उसने क्या किया, उसने कहा जो करना है वो कीजिए। परिवार बहुत घबरा गया कि अब हमारी बेटी का जीवन कैसे चलेगा। तो उसने बेड पर, जब उसकी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद उसने एक डिसीजन लिया। पता है क्या डिसीजन लिया? मैं नई जिंदगी जीऊंगी, जैसे मैंने नई दिशा नाम रखा, नई जिंदगी जीऊंगी। तो उसने सोचा मैं आर्टिफिशियल टांग से माउंट एवरेस्ट पर जाऊंगी। प्रोस्थेटिक जो आर्टिफिशियल उसका लेग था वो लगाया गया। उसने संकल्प लेने के बाद प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के बाद पहली दीवान औरत थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। और फिर वहां नहीं रुकी, और भी बहुत सारी चोटियों पे उसके ऊपर उन्होंने श्रेय प्राप्त किया करने का। उसके पद्मश्री अवार्ड मिला। ये कितनी बड़ी बात है। ये स्टोरी मैंने आपकी प्रेरणा के लिए आपको सुनाई है, आपने घबराना नहीं। और आज एक मैं नई दिशा फाउंडेशन की तरफ से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप भगवान करे आप समर्थ हो, आपका आर्टिफिशियल अंग लग जाए, आप पूरे चले फिरे काम करें। अगर आप में से कोई ऐसा हो
जो काम करना चाहता हो, जिसके पास साधन ना हो, जैसे आप कोई स्टेशनरी बेच सकते हैं, कुछ रुमाल हैंकी, कुछ ऐसी छोटी चीज़ें बेच सकते हैं, अगर आप उसमें लेने में समर्थ ना हो तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, उसमें भी आप हम सहयोग करेंगे, आपको सामान लें। तो अंत में यही कहूँगा, आप जितने कदम सब चल के आए हैं, आपका तहे दिल शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम सब मिलकर काम करें, एक अकेला कुछ नहीं करता, सब मिलकर काम करेंगे। और मुझे ये भी पता है, ना तो दीपक कोचर, ना भारत विकास परिषद, ना निष्काम सेवा सोसाइटी, ना या अन्य सोसाइटियाँ जो है वो पूरी तरह समाज का दुख दूर नहीं कर सकती। वालिया जी से कभी बात होती है तो मन में एक ही बात इनके रहती है, तो कोई मिल जाए तो वहीं सेवा कर दे। ठीक है, पूरी तरह हम समाज का दुख दर्द नहीं कर सकते, पर लेकिन एक बात है, हम प्रयास तो करें। किसी ने कहा कि एक कहानी है छोटी सी, एक समुद्र में तूफान आया तो तूफान से जो मछलियां थी कमजोर, वो बाहर आकर गिर गई, वो तड़फने लगी। एक आदमी वहां से जा रहा था, कोई ऐसा समाज सेवक जा रहा था, उसने क्या किया, एक एक मछली को उठा के पानी में फेंकना शुरू कर दिया। पीछे कोई ऐसा सज्जन भी आ रहा था जो ऐसे मन का था, उसने कहा, अरे मिस्टर, क्या आप इन मछलियों को उठाओगे? सभी को, ये हजारों की तादाद में है, आप इनको जिंदगी दे सकते हो। उन्होंने एक मछली उठाई, पानी में फेंकी, तो उसको एक जान मिली। तो उन्होंने कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी तरह ये काम नहीं कर सकता, पर लेकिन मेरा प्रयास रहेगा, जितने लोगों को मैं जिंदगी दे सकूं मेरे लिए अच्छी बात है। आप हम सब भी ये संकल्प लें, हम एक की मदद कर सकते हैं, एक की करें, दो की मदद कर सकते हैं, दो की मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।